नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। इस वीडियो में देखिए हम एक इवेंट को एनालाइज करेंगे जो कि बार बार अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, वो है ब्लॉक डील। अब मार्केट में काफ़ी सारे ब्लॉक डील हो रहे हैं, तो ब्लॉक डील में अगर बार बार अगर ऐसा हुआ कि प्रोमोटर अपना माल बेच कर निकल रहे तो ये थोड़ा बैड न्यूज़ माना जाता है। ओके, मे भी मार्केट में आने वाले टाइम में एक गिरावट का ये एक संकेत है। तो क्या ये सच में मार्केट के लिए एक टेंशन, एक खतरा हो सकता है? तो इस चीज़ का हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है 7 जून। तो देखिए ये मैंने आपके लिए निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिया। ओके, निफ्टी 50 देखिए पिछले एक साल में देखा जाए तो करीब करीब 10% के आसपास का रिटर्न है, जो कि अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत मतलब ख़राब भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी साल जब 4 मार्च जब था ना, तब हम यहाँ पे कहीं पे थे, तब निफ्टी ने बॉटम हिट किया था 4 मार्च को। ओके, और तब निफ्टी का जो वैल्यूएशन था वो था करीब करीब 19.5 या 19.6 के करीब। और अब हम यहाँ से काफ़ी ऊपर आ गए, करीब 22,000 से हम उठ के 25,000 पे आ गए। और अभी जो निफ्टी का पी रेशियो ना वो करीब करीब 22.5 के करीब में हो गया। तो आप देख रही है ऑलमोस्ट 0.3 के करीब, सॉरी ये ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स का ये डिफरेंस है। 3 पॉइंट्स ये कोई कम मत समझिए। निफ्टी का पी रेशियो 3 पॉइंट बढ़ने से हज़ार पॉइंट्स का निफ्टी में तेजी आता है। ओके, तो बेसिकली अब वही बात है कि जब मार्केट जब इतना बॉटम से इतना ऊपर में आ गया तो अब तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो रहा नहीं। तो अब प्रमोटर क्या करेंगे? जब उनको तो उनका शेयर्स के अच्छा भाव मिल रहा है तो वो तो बेच के निकलेंगे ही ना। तो अभी ऐसा ही हो रहा है। अब नॉर्मली प्रमोटर जब बेच कर निकलते हैं तो इसे बैड न्यूज़ देखा जाता है। ओके, क्योंकि देखिए हम और आप कितना भी हम लोग कोशिश कर ले, हमें बिजनेस का उतना नॉलेज नहीं जितना प्रमोटर का रहता है। ओके, हमें नॉलेज कब पता लगता है? जबकि न्यूज़ या फिर न्यूज़ में आता है कोई चीज़ तब पता लगता है, लेकिन प्रमोटर्स को ये सब पहले से ही पता रहता है। तो अगर प्रोमोटर्स माल बेचे तो एक बार ये सीरियस कंसर्न हो सकता है। तो देखते हैं, हम सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। मैं कुछ डेटा आपके लिए खोज के लाया हूँ जिससे कि आपको भी विश्वास हो जाएगा, आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी मिलेगा कि क्या सच में डरने का ज़रूरत है या फिर आज से थोड़ा या फिर डरने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर मई मंथ में अकेला बात करें ना तो प्रोमोटर्स ने ना 43,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया प्रोमोटर्स ने। ओके, सिर्फ मई मंथ, एक महीना का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये बहुत ज़्यादा होता है एक महीना के हिसाब से। ओके, तो ये तो मैंने आपको बोल दिया 43,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा गया। ओके, और माल ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई स्मॉल का है, ऐसा नहीं, निफ्टी 50 के भी कंपनी जैसे कि आईटीसी हो गया। ओके, ऐसे ऐसे दिग्गज कंपनी में भी ब्लॉक डील्स हुए हैं। ओके, इसके सिवा इंडिगो, ये निफ्टी 50 का कंपनी नहीं है, बट हाँ ये भी आपको भी पता है कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। ओके, मैं आपको डेटा दिखाई देता हूँ कि कौन कौन सा कंपनी में मार्च में डील हुआ है, ब्लॉक डील। तो देख सकते हैं आईटीसी निफ्टी 50 का एक कंपनी, भारती एयरटेल ये भी एक निफ्टी 50 है कंपनी। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा लिखा है, बट हाँ आई थिंक आप समझते होंगे कि क्या लिखा है। इंडिको ये निफ्टी 50 का नहीं, बट हाँ एक बड़ा कंपनी है। के फिनटेक ये सब मिड कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, निफ्टी 50 हर एक मतलब अक्रॉस द बोर्ड ब्लॉक डील हो रहा है, प्रोमोटर्स माल बेच के निकल रहा है। और ये तो खैर मई का डेटा था, ऐसा नहीं कि जून में कुछ बदल गया। जून में भी ऐसा ही हो रहा है। ओके, जून में अभी देखिए आज मैं 7 जून का वीडियो बना रहा हूँ और आज ही एक रिपोर्ट आया कि सुजलॉन में भी प्रमोटर्स जो है वो 1300 करोड़ का माल बेच के निकल सकते हैं। ओके, और इससे पहले जून मंथ में और भी एक बार ब्लॉक डील हो गया था जो कि था बजाज फिनसर्व में। ओके, बजाज फिनसर्व में जो प्रोमोटर थे वो करीब 5,500 करोड़ का अपना स्टेक सेल करके निकल गए। तो अब मैं आपके लिए कुछ डेटा दिखाता हूँ। ओके, तो जनरली बेशक ये बात तो सही है कि हाँ जब प्रोमोटर बहुत ज़्यादा माल बेचते हैं इसका मतलब मार्केट ओवर वैल्यू हो गया, मार्केट में एक गिरावट का चांसेस है। ठीक है, बट हमें ये भी देखना होगा कि ये जो प्रोमोटर्स इतना जो माल बेचे इसको खरीद कौन है, बायर्स कौन है। ओके, सेलर्स तो ठीक है, प्रोमोटर्स है ये तो पता है, बट बायर्स कौन है? तो एक बार हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर बायर्स में समझ लीजिए कि सिर्फ छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं तो तब हमें थोड़ा टेंशन होने का, तब थोड़ा अलर्ट होने का ज़रूरत है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स तो नहीं है, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना तो सीधा मतलब लोअर सर्किट ही लग जाता है। ओके, बायर्स एक्चुअली कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ही नाम आया है। ओके, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्हें हम कहते हैं ना, चाहे एफआईआई हो या फिर डीआईआई, बहुत सारे इनका नाम आया है। ओके, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे ये देखिए, ये जून महीना के स्टार्टिंग में बजाज फिनसर्व में ब्लॉक डील हुआ था तो उसमें बायर्स का नाम है नामी दामी नाम, जैसे जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, सोसाइटी जनरल, ओके, एसबीआई, बैंक ऑफ अमेरिका। तो नामी दामी नाम यहाँ पे सामने आया था। तो आप तो समझ आप आई थिंक ये डेटा देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि मार्केट में क्रैश होगा, क्योंकि खरीदार जो करे वो भी तो समझदार बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना। अगर क्रैश आने वाला होता तो फिर वो क्यों खरीदते?
उसी तरह जब आईटीसी में जब स्टेक सेल हुआ था, बैट ने स्टेक सेल किया था ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी ने, तब देखिए तब जीक्यूजी पार्टनर्स ने यहाँ पे स्टेक अपना बढ़ाया था, ओके, 0.51% से। ये जीक्यूजी पार्टनर्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब 1.5-2 साल पहले जब अडानी ग्रुप पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे ना, तो जब अडानी ग्रुप का शेयर जब क्रैश हुआ था तब जीक्यूजी पार्टनर्स ने भर भर के इनका माल खरीदा था, ओके। और अभी तो खैर ये बहुत प्रॉफिट में होंगे, ओके। ये आईटीसी में सिर्फ जीक्यूजी पार्टनर ये नहीं, इसके सिवा और भी कुछ कुछ नाम आए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ओके। ये बहुत छोटा है बट हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर लास्ट में लिखा है। इसके सिवा और भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, बट वो खैर उतना फेमस नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं कवर कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ब्लॉक डील हुआ था, तो इनका एक बार सिचुएशन आप खुद देखिए। आपको तो पता है कि सेबी का रूल है, मैंडेटरी रूल है कि आप अगर लिस्ट करवाते हैं तो आपको अपना होल्डिंग 75% से कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनका तो होल्डिंग ही बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये एक्चुअली यहाँ पे प्रोमोटर्स को तो मजबूरी में अपना माल बेचना पड़ रहा है, ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते, केफिन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे भी बल्क डील हुआ था, तो यहाँ पे भी बल्क डील में देखिए कुछ अच्छे अच्छे नाम आए, जैसे कि जम ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप इनका नाम नहीं सुनोगे तो खैर आगे चलिए मैं आपको और भी कुछ कुछ नामी नाम सुनाता हूँ। जैसे कि देखिए कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इन्होंने भी केफिन टेक में इन्वेस्ट किया था, ओके। फिर से सोसाइटी जनरल, इन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। तो बेसिकली आईटीसी में हमने देखा, बजाज फिनसर्व में देखा, फिर हमने के फिनटेक में देखा, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वो तो खैर अलग ही केस है, वहाँ पे तो खैर प्रोमोटर्स को अपना मजबूरी में स्टेक कम करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जितना प्रोमोटर्स माल बेच रहे हैं ना, वो सब माल कोई नामी दामी इन्वेस्टर ही से खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देखिए ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं है, ओके। ये मतलब कोई वीकनेस का संकेत नहीं है। मे बी जो प्रोमोटर्स हैं उन्हें कैश का ज़रूरत हो ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके, इसलिए वो अपना माल बेच कर निकल रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ओके। तो इसलिए मतलब यहाँ पे आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओके। बट फिर भी अगर आपको एक प्लान बी चाहिए तो बस मैं यही बोलूँगा कि आपका जितना का ही पोर्टफोलियो है आप उसका 15 से 20% कुछ कैश में चाहे तो रख लीजिए, ओके। छोटे छोटे वैसे भी अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, कहीं से भी एक दूसरा एक अलग रकम का भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गया ना तो भी आपको वो 10-15-20% पैसा मदद करेगा, मतलब लोअर लेवल पे बाई करने पे। कैश इज किंग ऐसे नहीं करते, कैश रहना सच में बहुत ज़रूरी है मार्केट में, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक आपको आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि कोई भी डरने का जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।